देखते हैं शिवम कैसेट कंपनी अवागढ़ के सौजन्य से मैं बंटी शास्त्री मैनपुरी एक छोटी सी कहानी लेकर के चल रहे हैं और इसका शीर्षक है हठीली स्त्री। किस तरह से एक हठीली नारी ने अपने पति तक को मरघट में पहुंचा दिया अपने हठ के कारण। तो आइए गौर करते हैं। अरे नारी हठीली की गाथा हम तुमको रहे सुनाई है। अरे पढ़ी लिखी चटोर नारी एक सीधे घर में आई है। एक पढ़ी लिखी लड़की जिसका विवाह एक सीधे साधे इंसान के साथ में हुआ, उसके घर में आकर के क्या किया उसने, और बोली अपने पति से कि मैं यहां नहीं रहूंगी किसी तरह। घर में ना होवे गुजर मेरी, घर में ना होवे गुजर मेरी, मोय शहर में चलो लिवाई है। अरे जो ना ले गए तुम बलमा हम फांसी ले लगाई है। आज मेरे भैया अपने पति से बोली जो कि सीधा साधा था कि हमें शहर में ले चलो, मैं यहां नहीं रहूंगी। पति बोले ठीक है भैया, तू जो कहेगी वो हम करेंगे। और पति से बोली ये मूछें कटवाओ अपनी, समझे। देवी देवताओं के पोस्टर देखे, किसी की मूछ नहीं है और तुम मूछें बनाए घूम रहे हो। किसी हीरो को देख लो, अभिनेता को देख लो, किसी की मूछ नहीं है। और ये मूछें हटवाओ और एक छोटा सा पिल्ला घर में लेके आओ। मेरा नाम सालू है, मैं ऐसे नहीं रहूंगी। अब भैया बेचारे भागे, एक पिल्ला लेके आए और जवाब दिया, देखो सुनो सालू, हमारे घर में परंपरा है कि जब पिता खत्म हो जाते हैं उसके बाद मूछ मुड़वाई जाती है। तो बोली नहीं, ये मूछें रहेंगी यहाँ, हम ही रहेंगे। तो जवाब दिया बीटू भाई कि पिल्ला पालूंगी जरूर, चाहे जान चली जाए। पिल्ला पालूंगी जरूर, चाहे जान चली जाए। अरे जान चली जाए, चाहे जान चली जाए, पिल्ला पालूंगी जरूर, चाहे जान चली जाए। सुनो हमारी बात, ये मूछें हटाओ, मूछें कटवा के आओ, नहीं तो हम गए। तो बोले अरे तुम मान नहीं है। बोले नहीं तो फिर हम रेजर लाओ, हम ही हटा देते। और बोली मूछ मड़वाऊं जरूर, चाहे जान चली जाए। ऐसी बात सुनी पत्नी की तो बेचारे मूछें कटवाए, क्योंकि हठीली स्त्री, वेद शास्त्रों में भी लिखा बाल हट त्रिया हट, इनकी हट बड़ी होती है महाराज। अब तो वो अपनी मूछ भी मुड़वा के आ गए। तो एक दिन बोली, शहर में रहने लगे तब, कि मैं दम आलू बनवाना चाहती हूं। तो वे बेचारे जाने क्या दम आलू क्या होते। बोले हम दम आलू बनवाएंगे। तो बेचारे गए, जाकर के सब्जी मंडी में कहा किसी के आलूओं में दम हो तो हमें दे दो। बोले नहीं, दुकानदार ने समझाया दम आलू ऐसे नहीं होते हैं जो उनमें दम हो। छोटे छोटे से आलू अच्छी तरह से बनाए जाते हैं तब दम आलू बनते हैं, ठीक है। तो ये ले जाओ, एक मेल के आलू ले जाओ, किसने मंगाए। तो वो अपनी पत्नी को लेकर के आए और उसी समय जैसे ही वो आलू रखे बाबा,
उसी समय बंदर आ गया, क्योंकि शहरों में बंदर बड़े परेशान करते महाराज। और जैसे ही बंदर भाग के आलुओं के पास में झपटा, उसी समय वो बोले, अरे सालू सालू यो सालू, और बंदर ले गए सब आलू। बोले सालू हट जा, पीछे बंदर है। अरे सालू सालू यो सालू, ले गए बंदर सब आलू। तुम हो तो बिल्कुल पागल, अरे बनती हो बहुत चालू। सालू सालू यो सालू, बंदर ले गए सब आलू। भैया जैसे ही वो आलू रखे, बंदर ने झपेटा मारो और बंदर ले गया। अब तो सालू रूठ गई, कहने लगी, हे भगवान, तुमसे एक दो काम दिन में ऐसा नहीं होता है जो ढंग से कर लिया करो। है? अब मैं क्या खाऊंगी? अपने मायके में तो मैं कुछ भी खाती थी, मोमोज भी खाती थी, चाउमीन बर्गर पिज्जा, यहाँ कुछ नहीं है। भले ही तुम शहर में ले आए, क्या तुम्हारे साथ जीवन बर्बाद हो गया? तुम ऐसा करो, अब मेरे लिए बेसन ले आओ, बेसन। बोले क्या करोगी? बोले झार के लड्डुआ बनाएंगे हम, लड्डू। बाबा बेसन लेके आओ, झार के लड्डुआ बनाएंगे और वो खाने का मन है। तो भैया वे पहुंचे और जाकर के अपने दुकानदार से कहा, बेसन हमें दे दो। सेठ जी से जवाब दिया कि बेसन दे दो हमको झारे, और घर में सालू मचाई रही रारी। क्यों देर लगाते हो तुम सेठ जी, हाँ देर लगाते हो तुम गुप्ता जी। बेसन झार के, मतलब झार के बेसन दूं? बोले नहीं नहीं, बेसन झार के ही बताया पत्नी ने। बोले नहीं भैया, बेसन झार के नहीं, झार के लड्डू बनते हैं, जैसे उसकी बूंदी बनाई जाती है ऐसे। तो तुम ले जाओ। क्यों देर लगाते हो तुम लाला जी, हाँ देर लगाते हो। जैसे ये बात कही तो लाला ने जल्दी से उन्हें बेसन दिया। अब भैया वो बेसन लेके शाम को अपने घर पे पहुंचे। पूरा दिन तो इसी में चक्कर में पड़े रहे, पिल्ला लाओ, मूछ मुड़वाओ, ये करो कि आलू लाओ। शाम को पहुंचे बेसन लेकर के, तब वो पत्नी बेसन को पास में रख करके और लड्डू बनाने लगी झार के। कैसे भैया? आरे झार के बेसन नारी ने और बांधन की लाग लगाई। आरे झार के बेसन नारी मेरे बांधन की लाग लगाई। और धीरे धीरे गिनन लगी तो नो बन पाए भाई। महाराज के नारी मन में करे विचार, अरे 5 तो लड़ुआ हम खाए लिए 50
पति को दिए 4। कैसी उतरी भाई वो नारी पति के सर पे बैठी है। कैसी उतरी भाई वो नारी पति के सिर पे बैठी। जब 9 लड्डू बने, अब वो विचार कर रही है कि 5 लड्डू मैं खा लूंगी और 4 लड्डू अपने पति को दूंगी। तो मुंह से आवाज निकल गई महाराज, और जब मुंह से आवाज निकली तो पीछे महोदू खड़े पूरे दिन के भूखे, वो भी सोचने लगे मैंने तेरी हर बात मानी, लेकिन तू कह रही कि 5 लड्डू हम खाएंगे। एक बात ध्यान रखना, लड्डू तुझे 5 हम नहीं खाने देंगे, क्योंकि मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब होगा सो देखा जाएगा, लड्डू तो 5 हम खाएंगे। वो बोली सुनो, अब वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले ही उसने दबा रखा। बोली ये ध्यान रखना, मैं आपका सम्मान करती हूं पति के हिसाब से, लड्डू तो 5 हम ही खाएंगे। अब वो बोले कि 5 हम खाएंगे। आपस में एक ही बात चल रही महाराज कि मैं तो 5 खाइए 5 खाइए 5 खाए 5 में तो 5 खाइए 5 खाइए 5 खाइए 5। अब बहू कह रहे कि हम 5 खाएं और पत्नी कह रही कि हम भी 5 खाएंगे। तो पति ने समझाया सुनो, अरे सुनो हमारी बात सुनो। बोले हैं महोदू पत्नी से पति का दर्जा बड़ा होता है, जो तू ना मेरी मानेगी तेरी कसम उठाए लिए सोता है। मैं तो 5 खाइए 5 खाइए 5 खाइए 5 में तो बोली क्या कह रहे, क्या क्या कह रहे, दोबारा कहना, क्या रहे हो। पति परमेश्वर होता है, अगर पति परमेश्वर होता है तो मैं भी तो कुछ होती हूँ। जवाब दिया, यदि पति परमेश्वर होता है तो नारी अर्धांगिनी होती है, जो तुमने सोता उठाए लो तो कब मेरी कंछली छोटी है। मैं तो 5 खाइए 5 खाइए 5 खाइए 5 में तो आज मेरे भैया दोनों आपस में लड़ने लगे। वो बोली हम तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देंगे, ये ध्यान रखना, मैं भूल जाऊंगी कि तुम पति महाराज हो, हमें पता है। अब वो बोले सुन, अब मैं भी इसी जिद पे हूं कि तू किस तरह से हमें 5 नहीं देगी। अब तो भैया धीरे धीरे समय ऐसा हुआ कि रात होने लगी, उनकी पंचायत नहीं हो पाई। तो रात के 1 बजे दोनों ने विचार ये किया, ऐसे इस बात का हल नहीं हो सकता, तो हम दोनों को एक शर्त रख लेनी चाहिए। बोले कैसी? तो शर्त रखी क्या, चुपचाप हो जाओ, जो पहले बोलेगा वो हारेगा। कि अब शर्तें दीनी डाल रे और पति पत्नी दोनों ने अब शर्तें दीनी डाल रे पति पत्नी दोनों ने। पति पत्नी दोनों ने, अरे पति पत्नी दोनों ने अब शर्तें दीनी डाल रे
जो ना बोले 5 खाएगो। अरे जो ना बोले 5 खाएगो, और बोल जाए 100 4 रे। पत पत्नी दोनों ने अब शर्तें दीनी डाल रे। पत पत्नी दोनों ने ये शर्त रखी, जो बोल जाएगा उसे 4 ही मिलेंगे। तो दोनों बोलना बंद हो गए रात के 2 बजे। अब भैया जब रात के 2 बजे गिरीश भाई वो दोनों बोलना बंद हो गए, धीरे धीरे नींद आई तो वहीं के वहीं लुढ़क गए, लड़ुआ वहीं के वहीं रह गए भैया। इधर जब सवेरा हुआ तो क्या दूधिया आया सबसे पहले, और दूधिया ने देखा ये तो सवेरे ही जग जाते थे, आज क्या हुआ है इन्हें। और जैसे ही उसने जंगला से झांक के देखा, हे भगवान ये तो हमें ऐसा लग रहा मर गए। मेरे ख्याल से क्या हो सकता है, या इन्हें सर्प ने खा लिया, या समझ में नहीं आता, इन्होंने खाना भी नहीं खा पाया। तो उसकी समझ में कोई बात नहीं आई बीटू, और वो चिल्लाने लगा, लोगो अयो रे अयो, अरे लोगो अयो रे अयो, देखो मर गए खसम लुगाई। लोगो अयो रे अयो, देखो मर गए खसम लुगाई। अरे मर गए खसम लुगाई, मर गए खसम लुगाई। लोगो हे लोगो, ये लोगो अयो रे अयो, देखो मर गए खसम लुगाई। लोगो अयो रे अयो। ऐसी आवाज जैसे ही लगाई तो सब लोग भागे। हे भगवान क्या हुआ, ये अभी तो किराएदार आए थे। और जैसे ही सबने देखा वास्तव में वो पड़े। अब जब भीड़ लगी तो गेट खटखटाया गया। इधर उस स्त्री ने सोचा, अगर मैं बोल गई तो लड्डू हमें 1 कब मिलेगा। मैं किसी कीमत पे नहीं बोल सकती, चाहे इसके लिए मुझे कोई परीक्षा देनी पड़े। मैं यही देखती हूं कि ये कैसे बोलता है। अब हट पकड़ गई वो स्त्री महाराज। धीरे धीरे लोगों ने सोचा अब दरवाजा तोड़ दिया जाए। और जब दरवाजा तोड़ने लगे महाराज, उन्होंने ये सोचा कि पत्नी हमारी हट पकड़े, आज हम भी इसे देखते हैं, मैं भी नहीं बोलूंगा, देखें कैसी होती है त्रिया हट। और वो भी चुपचाप अपनी सदी हुई सांस, ऐसे मालूम पड़ा मानो इनकी वास्तव में मौत हो गई बाबा जी। और ऐसे चुपचाप लेटे रहे दोनों। जब किवाड़ तोड़ दिए गए, सबने देखा। अब जल्दबाजी में ये नहीं देख पाया कि भैया जी मर गए कि नहीं मरे। उन्हें निकाल करके बाहर रखा। बोले कहाँ के रहने वाले थे, फोन ऑन करो। तब तक शाम होने को आ गई, ये समझ लीजिए महाराज पूरा दिन इसमें लग गया। और जब शाम होने को आई तो लोगों ने कहा देखो ऐसा है, कल बृहस्पति का दिन है तो दाग भी नहीं लग सकता है कल। तो जो भी इनका जानने वाला पड़ोस अड़ोस में रहता हो उसे बुला लो, नहीं तो चलो ले चलो सब लोग। और वो सभी लोग लेकर के चलने लगे महाराज मरघट की तरफ। देखिए ये त्रियाहट की बात। एक लड्डू के पीछे वो मरघट की तरफ जाने लगे। अब तो मेरे भैया जब मरघट में पहुंचा दिया और लकड़ी वकड़ी लगाने लगे भैया। उस समय उस मौदू ने विचार किया, हे भगवान वास्तव में ये तो बड़ी हठीली है, अब हम ही कुछ ऐसा करें नहीं तो जिंदगी समाप्त हो जाएगी। एकदम से जवाब दिया, अरे काहे को और जिंदा बरवाए रही ना, अरे काहे को जिंदा बरवाए रही ना। तू ही खाए लिए और मौको दी दे चार, खाए तो जिंदा बरवाए रही नारी, खाए तो जिंदा बरवाए रही नारी। और भाग्य बस देव योग बस कुछ भी समझ लीजिए,
उस समय उन्हें लगाने के लिए 9 लोग ही वहां मौजूद थे। जब वो एकदम खड़ा हुआ और जवाब देने लगा चिता से, अरे तू 5 खा ले, अरे 5 तो लड्डू तू ही खा ले और मौको दे वे 4 खाए को जिंदा रहना, अरे खाए को जिंदा रहना। मेरे भैया जब ऐसी बात देखी एकदम से खड़े हुए, सबने ये सोचा हे भगवान ये तो जिंदा भूत हो गए। और कह क्या रहा है कि 5 तू खा लेना, 4 हम खा लेंगे, ये 9 ही लोग हैं। एकदम से भाग खड़े हुए और भागते हुए चले जा रहे हैं। अब वो पीछे से रोक रहा है, भैया रुक जाओ, ऐसी बात नहीं, कुछ और बात थी। इधर क्या हुआ, उनके पिताजी जो थे वो भी आ गए। तो उनने क्या किया, प्रधान जी को बुलवाया, मंझिया को बुलवाया, ये क्या हो गया भैया। बाद में मेरे भैया पूरी बात जब खुली तब जाकर के पता चला कि एक स्त्री ने एक लड्डू के पीछे और अपने पति को चिता पर बिठा दिया। इसलिए हमारा सभी से यही कहना है, विशेषकर माताओं बहनों से, कि कभी ऐसी हट न करें जिससे, क्योंकि हट के कारण बहुतों के घर ऐसे बिगड़ गए, उजड़ गए महाराज, बर्बाद हो गए। और हट के कारण कई माताओं ने फांसी लगा करके जान भी दे दी। तो मेरी माता और बहना सुन लो, हट न करो जीवन में, और सालू जैसी हट जो करी तो पहुंचोगी मरघट में। सालू जैसी हट जो करी तो पहुंचोगी मरघट में। पहुंचोगी मरघट में, बहना पहुंचोगी मरघट में। हाँ, सालू जैसी हट जो करी तो पहुंचोगी मरघट में। सालू जैसी हट तो करी थी के कैया ने वन में राम भेजवाए। हट तो करी भई के कैया ने वन को राम भेजवाए। उनके पीछे दशरथ मर गए, खुद विधवा बन छाए। हाँ। नारे हठीली की गाथा बंटी ने गाय सुनाई। नारी हठीली की गाथा बंटी ने गाय सुनाई। शिवम स्टूडियो भदाना से ये तुम्हारे पास में आई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।